हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी 3ds Max का जो बेसिक टू एक्सपर्ट सीरीज चल रहा है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अभी हम वापस से रिवीजन करने वाले हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी उस सीरीज को देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी शुरुआत किया है 3ds Max को सीखना। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो है 3ds Max का जो इंटरफेस है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 3ds Max अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं या आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो फिर आपको करना क्या है, आपको 3ds Max का जो यूजर इंटरफेस है उसको वापस से रिवाइज करना है, वापस से उसको डिटेलिंग में देखना है। तो होता क्या है, 3ds Max तो एक सॉफ्टवेयर है और इसकी हेल्प से आप 3D मॉडल्स रेडी करेंगे, टेक्सचर करेंगे, उस पे लाइटिंग करेंगे, उसको रिग करेंगे, उसको एनिमेट करेंगे एंड देन फाइनल आप उसको रेंडर करेंगे। अब रेंडर जब करेंगे मतलब आउटपुट जब निकालेंगे तो या तो इमेज के फाइल फॉर्मेट में होगा या फिर वीडियो के फाइल फॉर्मेट में होगा। तो ये सारा प्रोसेस हम समझेंगे अगर आप इस चैनल के साथ बने रहते हैं तो। फिलहाल अभी सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूँ वो है इंटरफेस का। तो ऑलरेडी अगर आपको लगता है कि यार मैं 3ds Max के इंटरफेस को जानता हूं, तो भी आपको वापस से एक बार इसको रिवाइज करना है। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, और जितनी बार आप उस चीजों को करोगे, आप एक्चुअल में होगा क्या, उसमें आप इंप्रूवमेंट देखोगे। तो इंटरफेस में होता क्या है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो फाइल है, एडिट है, टूल है, ग्रुप है, ये सारे मेन्यूज हैं। आप सारे मेन्यूज अच्छे से एक्सेस करें, क्योंकि आप एक एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अगर आप एक होटल में जाते हैं तो होटल में आपको फूड ऑर्डर करना है, आपको खाने के लिए एक फूड ऑर्डर करना है, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले मेन्यू देखेंगे, और जो मेन्यू पे अवेलेबल होगा उसका जो भी प्राइस होगा आप उसको देख करके फाइनली क्या करेंगे, आप ऑर्डर कर देंगे। तो उसी तरीके से 3ds Max पे आपको कुछ कमांड देना है, तो वहां पे आप हेल्प लेते हैं मेन्यू का। तो यहाँ पे आपके पास जितने मेन्यूज हैं, अगर आपको मेन्यूज याद रहेंगे सो दैट आपको कमांड देना इजी जाएगा। तो अभी अगर आप देखें तो फाइल मेन्यू में न्यू है, रिसेट है, ओपन है, और ओपन रिसेंट है, ऑटो बैकअप है, व्यू इमेज फाइल है। अब आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको जो सिंपल टास्क दे रहा हूँ ना वो ये है कि सारे मेन्यूज को आपको एक बार लिख लेना है। थोड़ा सा समय लगेगा, आई नो, बट आप इसको अगर लिख लेते हैं तो आपके ब्रेन में रहेगा, आपके माइंड में रहेगा कि ओके, ये सारे मेन्यूज मेरे को 3ds Max में मिलते हैं। जब आपके ये सारे मेन्यूज कंप्लीट कर लें आप, फिर जो दूसरा टास्क है जो मैं आपको करने के लिए यहाँ पे अभी कहने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको जितने भी टूल्स दिख रहे हैं, जितने भी ओपन टूल्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे पहला जो टूल है वो अंडू है, फिर रीडू है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट एंड लिंक है, यहाँ पे अनलिंक सिलेक्शन है, यहाँ पे बाइंड टू स्पेस वार्प है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन का फिल्टर है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट बाय नेम है, इसके अलावा यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन रीजन है। तो होता क्या है, ये जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं, हमें क्या लगता है कि यार ठीक है, हम उन टूल को यूज करते हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा होता है, या फिर आपने जिनका वीडियो देखा है उसमें आपने जो टूल्स देखे हैं आप उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। पर हमें क्या करना है, हर एक टूल का नाम उसके चेहरे के साथ यानी उसके आइकन के साथ आपको पहचानना है। तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, आपको सिंपल हर एक टूल पे पॉइंटर लेकर के जाना है एंड देन 3ds Max आपकी हेल्प करती है यहाँ पे कि ये आपको शो करेगा कि भैया ये टूल का नाम सेलेक्ट एंड मूव है, इस टूल का नाम रोटेट एंड सेलेक्ट एंड रोटेट है। इस तरीके से ये आपको टूल का नाम बताने में हेल्प करेगा। तो ये सारे टूल्स आप देख लें, ओके, और प्रॉपर नोट डाउन कर लें। इसके बाद आता है नीचे में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका रिबन होता है, और इस रिबन में आप देखेंगे मॉडलिंग से रिलेटेड आपको टूल्स दिए हुए हैं, फ्री फॉर्म, ठीक है, सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट पेंट, पॉपुलेट, डेटा स्मिथ, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। बस आपको एक बार चेक करना है। तो मैं कुछ स्पेशल नया नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं बस आपको ये कहने जा रहा हूँ कि हर एक ऑप्शन को जो यूजर इंटरफेस में आपको 3ds Max ऑन करते ही दिखाई देता है, आप उसको अच्छे से लिखें, उसको अच्छे से समझें और याद करने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 4 बॉक्सेस है इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। आप व्यू पोर्ट पे भी देखेंगे तो टॉप, स्टैंडर्ड, वायरफ्रेम और प्लस का साइन है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा-सा बटन है, ठीक है? तो ये इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करें, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप देखेंगे तो वाई एक्सिस अप है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टली जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे जेड एक्सिस अप है, यहाँ पे भी अगेन जेड एक्सिस अप है, और इस जगह पे भी जेड एक्सिस अप है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है ये व्यू पोर्ट का एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम टाइमलाइन कहते हैं। आपको टाइमलाइन पे ध्यान देना है क्योंकि इसी टाइमलाइन का यूज करके हम एनिमेशन बनाएंगे। और इस टाइमलाइन में ये प्ले हेड होता है जिसको अभी मैं मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नंबर ऑफ फ्रेम देख सकते हैं जो कि 5, 10, 15, 20 इस तरीके से जो लिखा हुआ है ये फ्रेम नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे नीचे पे ये जो हिस्सा है यहाँ पे आप 3ds मैक्स का जो स्क्रिप्ट है उसको यूज कर सकते हैं। इवन आप इसमें जावा स्क्रिप्ट के भी कमांड नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये ऑप्शन को आपको चेक कर लेना है। फिर आता है ये कमांड पैनल, इस पे आपको ध्यान देना है। कमांड पैनल एक्चुअल में किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो इसमें अलग-अलग टैब है। पहला क्रिएट पैनल है, दूसरा जो है वो मॉडिफाई पैनल है, तीसरा यहाँ पे हायरार्की है, फोर्थ मोशन है, फिफ्थ जो है वो आपका डिस्प्ले है और उसके बाद 6 नंबर पे है यूटिलिटी। ठीक है, आपने इसको देख लिया और इसको याद कर लिया। अब आपको क्या करना है, हर एक टैब के अंदर में जितने ऑप्शन है उनको चेक करना है। जैसे कि क्रिएट में हम जब चले जाते हैं तो ज्योमेट्री का ऑप्शन मिलता है, शेप का ऑप्शन मिलता है, लाइट का ऑप्शन मिलता है, कैमरा का ऑप्शन मिलता है, हेल्पर्स मिलते हैं। इसके अलावा स्पेस स्वाप मिलता है और उसके अलावा सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। इसी तरीके से अब मॉडिफायर पे जाते हैं तो मॉडिफायर लिस्ट मिलता है। अभी आप देखेंगे मॉडिफायर लिस्ट पूरी तरीके से ब्लैंक है और यहाँ पे आपको सारे लिस्ट मिलेंगे। अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से आपको मिलते हैं। आप इसको चेक करें। फिर आप हायरार्की पैनल पे जाते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ये रोलआउट्स मिलते हैं, एडजस्ट पाइवट, वर्किंग पाइवट, एडजस्ट ट्रांसफॉर्म, स्किन पोज। इसके अलावा पाइवट के बाद आई के, लिंक इन्फो, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं अभी आपको इन चीज़ों को समझने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये है क्या, इसको आप समझने जाएँ। आप केवल समय दें इनको याद करने में। आप इनको एक-एक बार, वन टाइम ओनली केवल जाएँ और ओपन करके देखें, बस इतना ही आपको करना है। तो इसी तरीके से जब आप मोशन पैनल पे चले जाते हैं तो आपको सब ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पैरामीटर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मोशन पाथ मिल रहा है। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। और अगर आप डिस्प्ले पे चले जाते हैं तो डिस्प्ले कलर, हाइड बाय कैटेगरी, हाइड का ऑप्शन, फ्रीज का ऑप्शन, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज और लिंक डिस्प्ले का ऑप्शन मिल रहा है। यूटिलिटी पे जाने के बाद आपको पर्सपेक्टिव मैच, कोलैप्स, कलर क्लिपबोर्ड, मेजर, मोशन कैप्चर, रीसेट एक्स फॉर्म, मैक्स स्क्रिप्ट और फ्लाइट स्टूडियो ऑप्शन मिल रहा है। इवन इसमें आपको मोर का ऑप्शन मिल रहा है जिसमें और भी यूटिलिटीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको लिखने हैं, सिंपल। यानी आज का जो वीडियो है ये बनाने के पीछे वजह ये है कि आज आप 3ds मैक्स ओपन करें। 3ds मैक्स ओपन करने के बाद उसके सारे इंटरफेस को आप अच्छे से देखें। हर एक ऑप्शन को आप नोट डाउन कर लें, लिख लें और वन वन टाइम जा करके एक बार देखें। तो इतना सा सिंपल सा प्रोसेस आज आपको कर लेना है। और आगे आने वाली वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने कई सारे ट्यूटोरियल्स के साथ। अपने कई सारे और भी जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। और फिलहाल अभी आप थोड़ा सा पॉज लें बाकी सारी चीज़ों से और अगेन आप 3ds मैक्स के इंटरफेस को ओपन करके सारे यूज़र इंटरफेस की चीज़ों को देखें ताकि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में वो चीज़ें ऐड हो जाए। बस इतना सा काम आपको करना है। अब क्यों करना है इसका जवाब आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि 3ds मैक्स को बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से सीखना तो फिर आपको ये प्रोसेस से गुजरना होगा। तो चलिए मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कह दूं कि चैनल पे ये जो वीडियो आ रहे हैं उनको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि ये जो चैनल की वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँ। क्योंकि जनरली जब आप इससे इंटरेक्ट करते हैं वीडियो के साथ तो मुझे इच्छा होती है कि मैं और भी वीडियोस रेडी करता जाऊँ। तब तक के लिए लेते रहे वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।